Assalamualaikum class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds you in the best of health and spirits. So आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप जो हमने कल याद किए थे वो आपको याद हों, लेकिन एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, आप लोग साथ साथ याद कर रहे हैं ना? अगर आप नहीं कर रहे तो बेटा इसके बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ही दिन याद करना। क्वार्टर टेस्ट है, सिलेबस ज़्यादा है, एक दिन में कवर नहीं होगा, तो इसको साथ साथ याद करें। क्लियर? अच्छा, अब आपको एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला स्टेप था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसके 3 पॉइंट्स थे। कौन कौन से? गेन प्रीवियस नॉलेज, यूज गैसेस एंड गैस चेक एंड इम्प्रूव। यहाँ ड्रॉ अ पिक्चर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या थी? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहले जो हम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? 5W। व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई एंड होम। ठीक है, किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया, कब किया, किधर किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या थी? प्लानिंग अ सोल्यूशन। प्लानिंग अ सोल्यूशन में हमारे पास 3 चीज़ें थी, डिवाइड, कॉन्कर एंड उसको सॉल्व था, ऐसे करके कुछ था। फिर उसके बाद ड्रॉ, एक्ट इट आउट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था? यूज़ गैस चेक एंड इम्प्रूव। फिर उसके बाद प्रोटोटाइपिंग थी। गैस चेक एंड इम्प्रूव में आप गैस लगाते हैं, एक्ट इट आउट में आप टू डू लिस्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर में आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और एंड पे जाके उसका एक फाइनल सोल्यूशन दे देते हैं। और प्रोटोटाइपिंग में आप एक सैम्पल बनाकर दिखाते हैं और फिर उसमें चेंजिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होता है? कोई भी स्पॉन्टेनियस या अनप्लान्ड एकदम से जो जहन में आ जाए वो सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन में क्या है? हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं बेस्ट सोल्यूशन को बनाने के, कि हमारे पास सबसे कम कॉस्ट लगे, सबसे कम टाइम लगे, कम रिसोर्सेज लगे और उसकी आउटपुट बेस्ट हो। जो भी सोल्यूशन इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है हम उस सोल्यूशन को बेस्ट सोल्यूशन कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आप क्या करेंगे? फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स हमारे पास क्या है? फ्लो चार्ट बेसिकली हमारे पास ये तरीक़ाकार है जिसमें हम क्या करते हैं? एल्गोरिदम को पिक्चर की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, अब एल्गोरिदम हमारे पास चूँकि बाद में टॉपिक आया, लेकिन ये क्या है कि एक पिक्टोरियल व्यू है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को एक पिक्चर की फॉर्म में बताते हैं कि पहला स्टेप ऐसे होगा, फिर हम इधर जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली उन लोगों को समझाने के लिए होता है, अपने टीम मेंबर्स को समझाने के लिए, कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उनको बताने के लिए, या कोई भी अगर आप किसी भी दूसरे बंदे ने काम किया है और वो किसी और को समझाना चाहते हैं कि मैं इसको ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, तो वो फ्लो चार्ट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स। क्लियर? अब हमारे पास मेन जो टॉपिक है वो याद करना है हमने। इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको विजुअलाइज करना है, अपनी टीम के साथ चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। कोई भी हमने सोल्यूशन बनाया, अगर मैं कहती एक प्रॉब्लम है, मैंने उसका सोल्यूशन बनाया है, उसको समझाने का बेस्ट तरीका क्या होगा? कि मैं उसकी पिक्चर बना लूँ, मैं उसको कहूँगी इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा। ऐसे बताना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं उसको 1 घंटा स्पीच दूँ। ठीक है, इसी तरह अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हम वीडियो देखते हैं उसकी कोई, तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती है बजाय इसके कि हमें कोई और बंदा समझाए। तो आपको पता है छोटे बच्चे भी कार्टून्स वगैरह से ज़्यादा सीखते हैं, तो उनको जितना मर्ज़ी समझा लो वो बात नहीं मारते, लेकिन जो कार्टून देख लेते हैं वो उसको ज़रूर अप्लाई करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास फ्लो चार्ट भी एक, इसको समहाउ रिलेट किया जा सकता है इस चीज़ के साथ। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब अक्सर लोगों को किसी के लिखे हुए की नहीं समझ आती, पिक्चर की फॉर्म में हो तो बहुत इजीली लोग समझ जाते हैं। ठीक हो गया? डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था। इसमें आपने क्या करना है? इसमें 4 चीज़ें हैं जो मस्ट आपने जहन में रखनी है। किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या? इनपुट्स, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। इनपुट के आप डाटा क्या देंगे यूज़र को, यूज़र जो डाटा एंटर कर रहा है कंप्यूटर में। प्रोसेसिंग के अब उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग के सॉल्व करने के लिए कौन कौन से, मतलब ये अगर जैसे आप लोगों की एवरेज निकलती है,
और आपकी सेक्शनिंग होती है कि अगर 80% मार्क्स हैं तो इस सेक्शन में बैठेंगे, नहीं तो दूसरे सेक्शन में जाएंगे आप। ठीक है, इसी तरह आपके पास आउटपुट्स हैं। आउटपुट में आप क्या करते हैं कि फाइनली जो आपने कैलकुलेशन की होती है उसका रिजल्ट आपने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। ठीक है, अब फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स में आपने बताना होता है कि कौन सा आपने, अगर आपने फ़्लो चार्ट यूज़ किया है तो उस फ़्लो चार्ट के अंदर जो पिक्चर्स आप लगा रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, इसका किस सिंबल का क्या मतलब है। अगर आपके पास फ्लो लाइन है, फ्लो लाइन क्या है, फ्लो लाइन इट इज़ यूज टू डिटरमिन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट के, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ लेकर जाती है। अब ये राउंड एज ट्रायंगल है, इसमें सॉरी रेक्टेंगल है, इसमें क्या है, ये टर्मिनल है, ये बताती है कि यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फ्लो चार्ट एंड हो रहा है। इसके बाद रेक्टेंगल ये क्या बताती है, प्रोसेस को, प्रोसेस कोई भी काम हो रहा है, हमने कोई लॉजिक अप्लाई की है तो वो काम होगा, ये यहाँ पर वैल्यू चेंज होंगी। डायमंड का सिंबल है, ये बताता है कंडीशन है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप इस तरफ जाएंगे, अदरवाइज दूसरी तरफ जाएंगे। इसके बाद आपके पास टिल्टेड रेक्टेंगल है, ये इनपुट या आउटपुट के लिए होती है। जब यूज़र कोई भी इनपुट कर रहा होता है या सिस्टम से आउटपुट ले रहा होता है तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। और एक ये सर्कल है, इसको हम कनेक्टर कहते हैं कि अगर आपके पेज के ऊपर आपका फ्लो चार्ट पूरा नहीं आ रहा तो आप इसको नीचे कनेक्टर लगा देते हैं एक पेज पर, जब आप जितना बनता है एक पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर बाकी की डायग्राम बना लेते हैं और स्टार्ट में एक सर्कल लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस डायग्राम के साथ लिंक्ड है। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में बेटा आप लोगों ने ये याद करना है कि सारा काम हमारे पास क्या होता है। ये फ्लो चार्ट, व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट, इट इज़ अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन एल्गोरिदम। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ अ फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लो चार्ट होती है, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। उसके बाद डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट क्या होती हैं, इनपुट्स, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट। ठीक हो गया। उसके बाद फ्लो चार्ट के सिंबल हैं, फ्लो चार्ट के सिंगल में हमारे पास कौन कौन से हैं, फ्लो लाइन, टर्मिनल, प्रोसेस, डिसीजन, इनपुट, आउटपुट और कनेक्टर। ठीक है। अब वैसे बेटर तो ये है कि आप लोग एग्जांपल्स भी साथ करें, लेकिन आज का लेक्चर में आप लोगों के लिए क्या है, ये आपने घर बैठ के जो आपने याद करना है वो आपके लिए यही है कि आपने फ्लो चार्ट याद करना है, उसकी इंपॉर्टेंस याद करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स याद करनी है और उसके सिंबल्स का मीनिंग याद करना है। कौन सा सिंबल है, उसका नेम क्या है और उसका मीनिंग क्या है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और जिन लोगों ने कल का लेसन प्रिपेयर नहीं किया वो आज के साथ मिला कर उसको लेसन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है। ओके क्लास, अपना भी ध्यान रखें और अपने से जुड़े लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।